ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 7वां अध्याय शकट भंजन और तृणावत का उद्धार। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितनी ही चर्चा की जाए, जितनी ही उनकी लीलाओं का पान किया जाए, उतना ही कम है। तो भगवान श्री कृष्ण जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब उनकी जो जो लीलाएं होती हैं, मैं उनको सुनना चाहता हूँ, जिनसे मेरा मन कभी भी तृप्त नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार से गोपियों को रिझाया है। मैं सब वह जानना चाहता हूँ कि वह अपनी माता के पास किस प्रकार से रहते थे, गोपियों के साथ किस प्रकार से रहते थे। यह यदि आप मुझे समझते हो इसके काबिल कि मैं उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकूं, तो आप मुझे कृपा करके सुनाइए। सुखदेव जी उनके इस बात को सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि एक बार की बात है, जब भगवान यहाँ पर एक बार का तात्पर्य ही इधर से ही है कि उनका जो जन्म नक्षत्र था वहाँ तीसरे महीने की बात हो रही है। तो एक बार की बात है कि वह छकड़े पर बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। तो वहाँ पर एकदम से बड़ा ही उत्पात होता है, और वह क्या है वह जानिए। जब वहाँ वह लेटे होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों बाजुएं हिलाकर इसका कथन ही यही तात्पर्य दे रहा है, जिसका अर्थार्थ है कि जब वह अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, जब वह अपनी मंद मंद मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं, जब वह गोपियों के मन को रिझा रहे हैं, और जब वह वो खेल रहे हैं, और कहीं वह दूध के लिए रो भी रहे हैं और दूध मिलने के बाद हंस भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, तो ये गोपियों का प्रेम है उनके प्रति। और ऐसा ही ठाकुर जी भी उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही जैसे उनका भाव होता है वह वैसे ही उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो अचानक से एकदम सब सुनते हैं छकड़ा पलट गया। और वह कैसे पलटा, सब यही सोचे कि उसके उस पे तो नन्हा सा बालक है 3 महीने का, वह कैसे इतना बड़ा छकड़ा पलट देगा। उसके ऊपर दूध दही माखन और भी रस भरी मटकियां पड़ी होती हैं, सब टूट जाती है। सभी देखकर बहुत हैरान होते हैं। लेकिन जो असली बात थी वह क्या थी? वह यह थी कि हिरण्याक्ष का एक पुत्र होता है, उत्कच नाम का। यह जो उत्कच है, यह बहुत ही तगड़ा हट्टा कट्टा होता है। तो एक दिन इससे लोमश ऋषि के प्रति अपराध बन पड़ता है कि यह लोमश ऋषि के आश्रम पर वृक्षों को कुचल डालता है। वहां पर लोमश ऋषि इसे श्राप दे डालते हैं कि तू देह रहित हो जाएगा। और तो ऐसा ही होता है, लेकिन वह उनके चरण पकड़ लेता है उसी समय और कहता है कि इसका कुछ ना कुछ उपाय भी बताइए। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण का श्राप था, ऋषि का श्राप था, वह तो उसके लिए वर बनने वाला था। और ऐसा होता भी है कि उसका वो जो शाप था, या ब्राह्मण का दिया हुआ शाप, वह आने वाले समय में बहुत ही बड़ा वर बन जाता है। तो ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने कहा चलो तुम, अब जब मनवंतर आएगा वह उस वक्त उसमें कृष्ण भगवान का प्राकट्य होगा, तुम उनके जैसे ही चरण स्पर्श करोगे या उनके चरण तुम्हारे स्पर्श होते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, वही जो असुर है, जो हिरण्याक्ष का पुत्र है उत्कच, वही छकड़े में आकर बैठ जाता है। और जो भगवान श्री कृष्ण है पैर मारते हैं, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है और वो छकड़ा पलट जाता है। बाकी गोपियों की अवधारणा है कि वह उसको क्या मानते हैं कि कहीं श्री कृष्ण भगवान, जो छोटे छोटे गोप है, वह कह रहे हैं कृष्ण भगवान खेल रहे होंगे, रो रहे होंगे। और उत्सव मनाया जा रहा था इस बात का कि वह करवट लेते हैं। तो एक दिन की बात यही है कि वह करवट लेते हैं। वह जो गोपियों के प्रति स्नेह था, इतना प्रेम भाव था, उनका खेलना था, उसका उत्सव था वह। उस उत्सव के मारे किसी को सुनाई नहीं पड़ा। तो यूं ही हुआ होगा कि उन्होंने पैर मारा होगा और वो छकड़ा पलट गया होगा। बाकी गोपियों ने और माता ने इनकी बात को नहीं माना, गोपों की, क्योंकि वह तो 3 महीने के शिशु हैं। तो कौन मान ले कि इतना बड़ा छकड़ा एक पाँव मारने से, वो भी 3 महीने के बच्चे के, पलट जाएगा। तो वह वापस सब कुछ ठीक कर देते हैं, क्योंकि भगवान भी सही है, ठीक है। वह सब कुछ ठीक करके दूध दही माखन और जो भी रस भरी मटकियाँ होती हैं वैसे ही रख देते हैं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि छकड़े में तो कहीं कोई दोष नहीं है, वह निकलवाते हैं। ऋग्वेद की श्रुतियाँ पढ़वाते हैं, उनको यथाचित जो भी उनकी दान दक्षिणा होती है
श्रद्धा अनुसार वह भी उनको देते हैं। जो जो जिसकी कामना होती है उसको संतुष्ट करके वहां से भेजते हैं। यह थी उनकी एक छोटी सी लीला। अब इसकी अगली, कंस का एक राक्षस होता है जिसका नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत का उद्धार, जैसा कि अध्याय का भी यही नाम है। अब इसके बारे में जानिए। जो तृणाव्रत है, यह पांडु देश का राजा हुआ करता था। और एक दिन क्या हुआ कि यह गुजर रहा था और वहां से इसने दुर्वासा ऋषि को देखा, लेकिन उनको जाते हुए इसने प्रणाम नहीं करा। दुर्वासा ऋषि को इसमें ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। वह बुरा मान के इनको श्राप दे गए और इनको कहा कि तू अब राक्षस बन जाएगा। तो वह तृणाव्रत एक राक्षस बना। तो अब कंस की प्रेरणा से वह कृष्ण भगवान के पास आता है उनको कष्ट पहुंचाने के लिए। तो वह एक बवंडर का रूप लेकर आता है और उस समय यशोदा मैया की गोद में है कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि अपना भार बढ़ा लेते हैं, एक चट्टान के समान भारी हो जाते हैं। यशोदा मैया को यह बड़ी आश्चर्यचकित घटना लगती है कि एकदम से लाला का भार इतना भारी कैसे हो गया। फिर वह उनको अपना लेटा देती हैं और भगवान का स्मरण करते हुए घर के कामकाज में लग जाती हैं। भवंडर इतनी तेज आता है, इतनी तेज आता है कि धूल मिट्टी इतनी उड़ने लगती है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। यशोदा मैया जैसे तैसे वहां पहुंचती है जहां उन्होंने लाला को लेटाया था। वहां देखती है कि लाला अब नहीं है। बस जैसे किसी किसी बछड़े से गाय जुदा हो जाती है, तो उसका जो हाल होता है वो हाल यशोदा मैया का था। वो जो भवंडर है वो लाला को उठा के ले जाता है, आकाश में ले जाता है। लेकिन उसने जिसको उठाया है वह तो समस्त लोगों के स्वामी है, अवतार बन के आए हुए हैं, उसे क्या पता। तो जैसा कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, तो माफी मांगने पर उन्होंने ही कहा था कि जब उनका स्पर्श होगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो होता भी वैसे ही है। जब उनका स्पर्श होता है तो उसकी तब मुक्ति हो जाती है। बाकी जो लाला है वह उनका गला दबाकर उनका वध कर देते हैं, उनको मार देते हैं। जब सारे गोप गोपियाँ यशोदा मैया आते हैं, सब धूल मिट्टी हटने के बाद जब उनको दिखने लगता है, तो वह देखते हैं कि वह तो एक राक्षस के वक्ष स्थल पर बैठ के खेल रहे हैं। उनको उठाते हैं, लाड करते हैं, दुलार करते हैं। तो इस प्रकार उनकी यह एक लीला होती है। अब एक बार यशोदा मैया की गोद में वह खेल रहे होते हैं और मैया भी बहुत ही प्रेम है उनको उनसे, और प्रेम के कारण उनके स्तन से दूध बहे जा रहा है और वह दूध उनको पिलाई जा रही हैं। अब उनके मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि ज़्यादा दूध पिलाने से अपच ना हो जाए, कभी लाला का पेट ना खराब हो जाए। तो वह ऐसा सोच रही हैं अब। लेकिन वहाँ भगवान समझ जाते हैं कि अब मैया क्या सोच रही है। तो वो जबाई लेते हैं, उबासी लेते हैं और उबासी लेने के बहाने वह अपने मुख में इतना आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पूरा ब्रह्मांड उनको दिखा देते हैं। अब इसका कारण यही है कि वह उन्होंने यही सोचा कि जो मैया के मन में शंका है कि मैं ही उनका दूध पी रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है, पता नहीं पूरा ब्रह्मांड ही उनका दूध पी रहा है। तो प्रेम रस इतना है तो उनका अपच हो ही नहीं सकता। वह तो यह दिखाना चाहते हैं। मैया डर जाती है, कहती है ये मैंने क्या देख लिया। उनको अपना भ्रम लगता है, वह अपनी आंखें मूंद लेती हैं जैसे ही वह देखती हैं कि ये तो मेरी निगोड़ी आंखों का ही कोई ना कोई कसूर है, नहीं तो लाला के मुख में कहाँ इतना बड़ा ब्रह्मांड आएगा।